नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट फ्लैट रही, सिर्फ 46 पॉइंट नीचे आई। लगभग 150 पॉइंट सेंसेक्स नीचे आई। बैंक निफ्टी भी डाउन थी, लेकिन इससे ज़्यादा डाउन होना चाहिए था। लेकिन जो आपके म्यूचुअल फंड्स, जिन्हें हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं, उन्होंने मार्केट में एंटर की और इसको एक फ्लोर दे दी। जैसा मैंने आपको कहा है, मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चली गई, लेकिन अर्निंग्स के बाद ही हमें पता सकता है कि ये निरंतर है या वापस 1000 पॉइंट मार्केट दे देगी। मुझे यकीन है कि मार्केट में वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हैं। ये 1000 पॉइंट्स सिर्फ लिक्विडिटी के कारण ऊपर गई है। एफआईआईज बेच रहे हैं, एफआईआईज बाहर जा रहे हैं। ये 1000 पॉइंट वापस टाइम में मार्केट दे देगी। अगर नहीं दिया तो 1-2 साल इधर ही रहेगी। लगभग 1 साल के लिए मार्केट बिलो ऑल टाइम हाई से नीचे है। जो बड़े-बड़े महारथी स्टॉक्स हैं, जैसे ट्रेंट, टाइटन, जो मेरे पसंदीदा टाटा ग्रुप से हैं, वो नीचे आ रहे हैं। वैसे ही एशियन पेंट्स का हाल भी बेहाल है। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी करेक्ट कर रही है, नेस्ले भी करेक्ट कर रही है। तो ये सिर्फ लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है। आज बड़ा न्यूज़ है ट्रम्प की टैरिफ। ट्रम्प ने कॉपर पे बड़ा टैरिफ लगाया। यूएस में कॉस्टली और लंदन में चीप हो गया। उन्होंने कहा है सारे ब्रिक्स नेशन इंक्लूडिंग इंडिया पे 10% और टैक्स लगाएगी। भारत और यूएस की जो डील है, ये एक मिनी डील अप्रूव हो गई है, ट्रम्प के टेबल में है। इसमें एग्रीकल्चर और डेयरी नहीं है, क्योंकि यही विवादास्पद चीज़ें हैं। हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को भारत के अंदर नहीं आने देंगे। तो सीधा बात है कि हम ये डील के आसपास नहीं है। जो डील आएगी वो 50-50 डील होगी। शायद प्रेशर में ट्रम्प अग्री कर दें, क्योंकि कुछ विनर्स उनको दिखाना है। अगस्त फर्स्ट तक कुछ नहीं होने वाला है, मार्केट नीचे ऊपर जाएगी। एक सेक्शन है अमेरिका की लॉ में, जिससे उपयोग करके वो सेमीकंडक्टर्स और फार्मा पे टैक्स लगाना चाहते हैं। इसकी एंटिसिपेशन में कल से सन फार्मा और सारे फार्मा स्टॉक्स नाटको फार्मा को छोड़ के नीचे आ रही हैं। नाटको फार्मा इतना अंडर वैल्यूड था, 6 महीने के बाद पहले बार 1000 रुपया क्रॉस कर कर ऊपर चल रहा है। हमने इसे पटाखे लिस्ट में 600 रुपया से कहा है। जिन्होंने बहुत सारे प्रॉफिट्स बना दी, उसे छोड़ दें। आईटीसी की ने अनाउंस किया है कि उन्होंने वैल्यू एडेड एग्री प्रोडक्ट्स को डेवलप किया है, स्पेशली स्पाइसेस, कॉफ़ी, टोबैको, इन सारे चीज़ों में। और ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करेंगे, मिडिल ईस्ट में भी कंसंट्रेट करेंगे। इससे उनकी एग्री डिविजन्स की प्रॉफिट्स भी बढ़ेगी। तो आईटीसी लगातार स्लोली इम्प्रूव होती ही जाएगी, और क्योंकि वो सिंह स्टॉक है, इसलिए उसका रेटिंग इतना अच्छा नहीं है। गॉडरेज कंज्यूमर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सारे एफएमसीजी स्टॉक 60 टाइम्स अर्निंग्स पे हैं और के ऊपर हैं। ये सिर्फ 25 टाइम्स अर्निंग्स है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। और 3.5 से 4% की डिविडेंड यील्ड भी मिलेगी, और ये सबसे बड़ा एफएमसीजी फूड कंपनी बनेगी। एली लिली की मंजोरो भारत में लॉन्च होकर 50 दिन हो गए हैं। इस 50 दिन में 50 करोड़ का सेल हो गया है, रिकॉर्ड सेल्स। अभी तक नोवो नॉर्डिस्क ने वीगोवी लॉन्च नहीं की है, अभी लॉन्च करेगी, उसका भी बरतोड़ सेल्स होगा। इसीलिए मैं कह रहा था, जो नुकसान होगा नाटको और रेड्डी को, 1 साल बाद इसे इस ड्रग से फुलफिल भरपाई की जाएगी। सन फार्मा, नाटको और डॉक्टर रेड्डी जो हमने कंसिडर किया है, इस स्टॉक के लिए तैयार है और ये स्टॉक अच्छा करेगी। अगला न्यूज़ ये है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक फॉलो ऑन आईपीओ डालने वाली है, जहां कंपनी को कुछ पैसा नहीं जाएगा, लेकिन सारे 2.5 करोड़ स्टॉक्स प्रूडेंशियल बेचेगी। तो ये इससे मार्केट में लिस्ट होगी, और जो आईसीआईसीआई के 51% है वो बरकरार रहेगी। ये भी खबर है कि 2% प्रूडेंशियल से आईसीआईसीआई खरीद लेगी, 53% आईसीआईसीआई के पास होगा। ये 5वां एएमसी होगा जो लिस्ट हो रहा है। यूटीआई, बिरला, एचडीएफसी, ये सारे लिस्टेड हैं। मेरे ख्याल से ये अच्छा नहीं है, ये वैल्यूएशन उतना नहीं आएगा। इश्यू को अवॉइड करना ही
आपके लिए अच्छा होगा और आप इससे बच के रहें। तो वेदांता के बारे में वाइसरॉय नाम का एक हेज फंड ने रिपोर्ट जारी की है, जिसे मैं पहले अनेक बार इधर कह रहा था कि उनकी ओनरशिप स्ट्रक्चर में वेदांता और हिंदुस्तान जिंक को डिविडेंड स्ट्रिप कर कर पेरेंट की डेट को सर्विस कर रही है। इतना हो रहा है कि जो लेंडिंग बोरोइंग कर कर डेट को सर्विस की जा रही है, इससे कोई प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा और इस कंपनियों का फ्यूचर अफेक्ट हो जाएगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है, ये कि 2-3 यूनिट को वो बेचें और अपने स्पेशल डिविडेंड के रूप में अपने हेड ऑफिस को दें और डेट को रीपे करें। ये क्लासिक प्रॉब्लम है वेदांता का। वेदांता का जो डेट होल्डिंग कंपनी में है वो ब्रिटिश पाउंड और यूएस डॉलर में है, और जो रेवेन्यू उनका मिल रहा है वो सारे रुपीस में मिल रही है। जब जब रुपी डिप्रिशिएट होता है तो लोन उधर बढ़ता जा रहा है। तो वेदांता का प्रमोटर हाईली ओवर लिवरेज है। अगर कुछ मेटल मार्केट में क्रैश या कुछ अनसर्टनिटी आएगी तो अनिल अंबानी जैसा वो बैंकरप्ट भी हो सकते हैं, उतना डेट कंपनी में है और वो प्रमोटर कंपनी में भी है। तो और ये सारे बॉन्ड्स हैं जो लिस्टेड हैं और इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। इससे प्रेशर वेदांता पे बढ़ रही है। टाटा मोटर्स की सेल्स में 9% की गिरावट है Q1 में, स्पेशली JLR में। उनकी सिर्फ एक ही ब्राइट स्पॉट है, वो मिडिल ईस्ट, और सारी जगह में उनको मार्केट शेयर खो दिया है। इसलिए उन्होंने अगला जो गाड़ी है जैगवार, उसे 2026 में ही लॉन्च कर रहे हैं, 1 साल पहले, ताकि वो अपना सेल्स को शोर अप कर सकें। तो अभी भी आज स्टॉक 2% गिरा, ये अच्छा प्राइस में मिल रहा है। वैल्यूएशंस लेस देन 10 टाइम्स अर्निंग्स हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं ये टेम्परेरी है और इसे कंसिडर करने से कोई आपको हानि नहीं होना चाहिए। टाटा के पास जो 93% स्टेक है टाटा कैपिटल का, वो लगभग 98,000 करोड़ को वैल्यू कर रहे हैं। मेरा हिसाब से जब ये मार्केट में प्राइस डिस्कवरी आएगी और टाटा के पास 75% की शेयर होगी, ये और ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा और ये 1 लाख करोड़ से ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगा। ये उनका छठा या 7वां कंपनी होगा जो 1 ट्रिलियन रुपी का क्लब में ज्वाइन करेगा मार्केट कैप में। जेन स्ट्रीट के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है। उसमें क्या किया है उन्होंने, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज ने ग्रुप स्टॉक जो बैंकिंग निफ्टी की कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स को उनको खरीदी 1 बजे तक, और मार्केट को बैंक निफ्टी को ऊपर लेके गया। 1 बजे के बाद बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया और जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक सुबह उन्होंने खरीदी उसे बेच दी। ऑटोमेटिकली मार्केट गिर जाएगी और उन्होंने सारा प्रॉफिट बना दी। पहले ट्रांजैक्शन में 70-80 करोड़ लॉस, जो स्टॉक्स को लॉस में बेच रहे थे, और दूसरी ट्रांजैक्शन में 7,000 करोड़ की प्रॉफिट। ऐसा उन्होंने 45,000 करोड़ पिछले 3-4 साल में प्रॉफिट बन चुकी है और उसे रिपैट्रिएट भी कर चुके हैं। अभी सेबी का सर्वे है कि 92% ऑफ ऑल रिटेल ट्रेडर्स उन्होंने पैसा को बैठी है पिछले साल, और टोटल रिटेल लॉस 1 लाख करोड़ है। ये 1 लाख करोड़ इंडियन रिटेल इन्वेस्टर ने गवाया और इससे 40,000 करोड़ जेन स्ट्रीट को गया, जो बाहर लेके खुशी खुशी गया। तो जेन स्ट्रीट ने शैलो मार्केट को उपयोग करके रिटेल इन्वेस्टर को उल्लू बनाया और टोपी पहनाया। यही सच्चाई है। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com, इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।